हमारे जौनपुर माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं। हम आइए इनसे बात करते हैं। कितनी कड़क धूप में बैठे हैं, क्या पुरानी पेंशन कैसे लागू होगी कि नहीं होगी, हम इनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय देते हुए इस पूरे प्रकरण के बारे में बताएंगे। हमारा नाम देशबंधु यादव है। मैं जौनपुर जनपद से हूँ। वैसे तो मैं 1999 के बैच का नियुक्त हूँ और मैं पुरानी पेंशन पाता हूँ, लेकिन इस सरकार की इस विध्वंसकारी नीति का पुरजोर विरोध करता हूँ। विरोध इसलिए करता हूँ कि 2004 के बाद जिस तरीके के छलावा देकर सरकार ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम लागू की जा रही है, जो कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी। कई वर्षों तक हमारे नेताओं ने, हमारे वित्त के जानकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 2010 में इस सरकार के द्वारा जारी ये एनपीएस की स्कीम बाहर निकल कर आई तो हम ठगे से रह गए। उसके बाद से पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हुई और 2015 में बंधु जी ने जो एनपीएस का एक संगठन बनाया, उस संगठन के माध्यम से देश के कोने कोने में जब इस बात को पहुंचाई गई, उसके पहले तमाम प्रदेशों में जो स्थापित पुराने संगठन थे वो भी बात को रख रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है। धीरे धीरे जब कर्मचारियों की समझ में ये आ गया कि एनपीएस सिर्फ और सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तरह हमको धोखा देने का काम किया जा रहा है, उसके बाद शिक्षक कर्मचारी लामबंद होने लगे। और आज ये ऐतिहासिक रैली हो रही है यहाँ के रामलीला मैदान में। लगभग 3 लाख से ऊपर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और एक स्वर में सबकी एक आवाज है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा और जो पेंशन का खिलाफत करेगा उसको दिल्ली की गद्दी से दूर कर देना है। हम अल्टीमेटम देने आए हैं, हम समझाने आए हैं। आज 4 राज्यों में पूरी तरह से पेंशन लागू हो चुकी है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमें पूरे देश में हर राज्य में यह पेंशन मिलेगी। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जो कि इसके पहले भी सत्ता में थी, लेकिन वो कार्यक्रम को नहीं लागू कर सकी, अब इसके महत्व को समझ रही हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों की एकता और अखंडता का उनको अनुभव हो चुका है और खुलकर वो ओपीएस का समर्थन कर रही है। इस स्थिति में हमारा उत्साह में आसमान पर है। आज नहीं तो कल हमको पुरानी पेंशन मिल के रहेगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। और हम तब तक रामलीला मैदान, इको गार्डन और देश की राजधानियों में, प्रदेश की राजधानियों में इसी तरीके से एकत्रित होते रहेंगे और उस सरकार का विरोध करते रहेंगे जो हमारी पुरानी पेंशन का विरोध करता है और उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है पुरानी पेंशन हमको मिलेगी, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस संवैधानिक अधिकार को छीनने वाली सरकारों को हम उसकी गद्दी पर से उतार कर फेंकने का काम करेंगे। जाति, धर्म, मजहब और संगठन और दलीय व्यवस्थाओं को हम दरकिनार करके शिक्षक और कर्मचारी लामबंद है कि जो पुरानी पेंशन देगा हम उसके साथ खड़े होंगे। जय हिंद, जय पुरानी पेंशन।